बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु वलालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल जलाल खलीक़ वल इकराम के लिए लायक है, जिसने हम सबको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उस रब्बे करीम ने इस सारी की सारी कायनात को हमारे लिए मुसक्कर किया है। हमेशा हम अपने अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर की तारीफ़ बजा लाते रहें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। दरूद व सलाम हो ताजदार मदीना हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि आपने अल्लाह का दीन हम तक मुकम्मल तौर पर पहुँचा दिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हम सब इंसानों में फितरतन एक कमज़ोरी पाई जाती है और इस कमज़ोरी को लेकर हम लोग बड़े ही परेशान हो जाते हैं। और वो कमज़ोरी यह है कि चाहे बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों या ख़वातीन हों, उनके सरों में वक्त से पहले सफ़ेद बाल हो जाते हैं और इन बालों की सफ़ेदी को लेकर नौजवान बड़े ही हैरान रहते हैं, शर्मिंदगी का इजहार करते हैं और हर उस आदमी के पीछे भागते हैं जो ये कहता है कि उसके पास बाल काले होने का कोई ना कोई नुस्खा है। अखबारात में भी ये इश्तिहारात आते हैं और भारी भरकम कीमतों में इसकी दवाएं बेची जाती हैं। खुदा जाने कि किसको फ़ायदा हुआ और किसको फ़ायदा नहीं हुआ।
लेकिन तिजारत का एक मौसर ज़रिया बनाया गया है। सवाल यह है कि बालों की सफ़ेदी को लेकर इंसान आखिर इतना परेशान क्यों हो। ये कई असबाब की बुनियाद पर होते हैं। मसलन उम्र की वजह से होते हैं, सर्दी और ज़ुकाम की वजह से, दायमी ज़ुकाम जिन लोगों को होता है उसकी वजह से उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात अतिब्बा बताते हैं। लेकिन यह एक हकीकत है कि जिसके बाल सफ़ेद हो गए फिर वो काले होना नामुमकिन सी बात है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, चूँकि अंबिया और मुरसलीन के भी बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी। अब यह बात खुसूसियत के साथ मैं इसीलिए आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम में के बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इन बालों का भी शरई एतबार से बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। इसका भी विकार बताया गया। मिसाल के तौर पर मैं अहादीस पढ़ूंगा आपके सामने, उसका एक खुलासा पहले आपके सामने रख दूं। जिस किसी इंसान के बालों में सफ़ेदी हो तो उसके बारे में जो बातें अहादीस में आई हैं वो ये कि वो सफ़ेद बाल ईमान का नूर हैं, वो सफ़ेद बाल क़यामत के दिन मोमिन का नूर होंगे, वो सफ़ेद बाल इस्लाम का नूर हैं, वो सफ़ेद बाल मोमिन का विकार हैं। इस तरीक़े की फ़जीलतें अहादीस के अंदर बयान की गई हैं। तो इसीलिए हम में के किसी भी इंसान को अगर सफ़ेद बाल हो जाएं तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका तो मुकाम शरई एतबार से अल्लाह के पास बुजुर्गी के दायरे में आता है। ये नहीं कि बालों का सफ़ेद होना ये बुढ़ापे की दलील है, बल्कि बालों का सफ़ेद हो जाना विकार की दलील है कि इस आदमी में एक विकार है। एक मुहावरा है जो उर्दू ज़बान में हमारे पास ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बाज़ तजुर्बेकार लोग ये कहते हैं कि हमारे बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए, यानी तजुर्बेकार इंसान की ये निशानी है। इसीलिए इसके पीछे दौलत खर्च करना या पैसा खर्च करना ये फजूल है, कुछ होने वाला नहीं है। जैसे किसी गंजे के सर पर बाल का उगाना नामुमकिन है, उसके पीछे दौलत का सर्फ करना यह भी बेकार है, उसी तरीके से हमारे सफ़ेद बालों के पीछे भी दौलत खर्च करना यह भी बेकार है। हाँ, शरीयत ने इसका मुतबादिल कुछ बताया है, हम आगे उसकी तफसील आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जैसे हज़रत अमर बिन शुआइब रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, और ये रिवायत अबू दाऊद इब्न हिब्बान में आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तंतिफू अश्शैबा मा मिन मुस्लिमिन यशीबु शैबतन फिल इस्लाम क़ाल अन सुफ़यान इल्ला कानत लहू नूर यौमल क़ियामा व क़ाल यहया इल्ला कतबल्लाहु लहू बिहा हसनतन व हत्त अन्हु बिहा क़तीअतन। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस किसी इंसान के सर के बाल इस्लाम की हालत में सफ़ेद हो जाते हैं तो ये क़ियामत के दिन नूर की शक्ल इख्तियार करेंगे। हज़रत यहिया बयान फरमाते हैं कि एक और रिवायत में बयान किया गया कि एक सफ़ेद बाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला एक दर्जा बढ़ा देता है और उसके एक गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म फरमाते हैं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दी। देखें, ये बात हदीस में आई, ये बात हदीस शरीफ में आई कि दो फ़ायदे। क़ियामत के नूर एक अलग खुतबे का तकाज़ा करता है, लेकिन बालों को भी अल्लाह तबारक व तआला रोशनी और चमक अता फरमाएंगे। दूसरा, इसके ज़रिए से एक अजर में इजाफा करेंगे और एक गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला मिटा देंगे। गोया हमारे सर में जितने सफ़ेद बाल होंगे अल्लाह तबारक व तआला उतना अजर देंगे और उतने गुनाहों को ख़त्म कर देंगे। अब वो इंसान जिसके सर में बाल सफ़ेद होने की वजह से वो परेशान हो, वो अपनी जगह तय करे कि वो अपने गुनाहों की बख्शिश करवाना अल्लाह के पास चाहेगा या ऐसे ही हकीमों और डॉक्टरों के पास फिरता रहेगा।
ये देखिए, इसीलिए इसमें हौसला बनाया गया है। क्या इसमें पशेमानी की कोई बात नहीं है? आगे देखिए एक और हदीस, अमर बिन शोएब इस हदीस के रावी और बयान फरमाते हैं, नहा अन नत्फि शैब वक़ाल इन्नहु नूरुल मुस्लिम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद बालों को उखाड़ कर फेंकने से मना किया और कहा कि यह तो मुसलमान का नूर है। सुभान अल्लाह, मुसलमान की पहचान है सफेद बाल। जब आप तहजीबी तौर पर बाद हदीस का मुताला करेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की कुछ जाहिरी शनाख्तें बताया है कि भरी महफिल में जहां पर तहजीब के लिहाज से सारे लोग चेहरे वाले हों, सारे लोग कुर्ते पैजामे वाले हों या सूट बूट वाले हों, ये सब लोगों में मुसलमान की पहचान कैसे होगी? तो चंद जाहिरी औसाफ बताए हैं। वो जाहिरी औसाफ की वजह से हम पहचानेंगे कि ये आदमी मुसलमान है। वो जाहिरी औसाफ में से बाज़ औसाफ क्या है? सीधे हाथ से पानी पीना, बैठकर पानी पीना, 3 सांस में पानी पीना, टखने उसे ऊंचा लिबास पहनना, अपने चेहरे की और बालों की सफ़ेदी को अपने हाल पर बरकरार रखना। आप लाखों में पहचान लेंगे ये शख्स मुसलमान है। क्यों? ये आदतें गैर मुस्लिमों में नहीं पाई जाती, ये तालीमात गैर मुस्लिमों में नहीं दी गई है, खुसूसन मुसलमानों को दी गई। इसीलिए हम पहचान लेंगे कि भाई ये आदमी मुसलमान है। पूछे कैसे? कहा कि नहीं, इनके दीन में यह बात है, इसीलिए हम पहचान लेते हैं। क्या जैसे किसी सिख को भरी महफिल में पहचानना मुश्किल नहीं है, आसान है, वैसे ही भरी महफिल में मुसलमानों को पहचानना नामुमकिन नहीं है। बड़ी आसानी के साथ मुसलमान पहचान लिया जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला उसके चेहरे पर एक नूर अता फरमाते हैं और उसकी हयातों को लोगों के सामने वाज़ेह करते हैं। ऐसे ही देखिए एक और हदीस, तीसरी हदीस इस दिन में आई जो इमाम नासिरुद्दीन अलबानी ने अस्सिलसिला अस्सहीहा के अंदर बयान फरमाया कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अश्शय्यबु नूरुल मोमिन ला युशय्यबु रजुलन शैबतन फिल इस्लाम इल्ला कानत लहू बिकुल्ली शैबतन हसनतन वरफा बिहा दर्जा। के ये जो बालों की सफेदी है वो नूरुल मोमिन, मोमिन का नूर है। पहले कहा मुसलमान का नूर, फिर कहा इस्लाम का नूर, फिर कहा क़यामत का नूर, अब कहा मोमिन का नूर है। और जो भी इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं इस्लाम की हालत में, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाता है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दी, दर्जात को बुलंद होने का यह जरिया है। ऐसे ही एक और हदीस बयान की गई है जो इब्न माजा के अंदर ये हदीस बयान की गई कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नत्फि शैबि वक़ाल हुवा नूरुल मुमिन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बालों को उखाड़ने से मना फरमाया और कहा कि यह मोमिन का नूर है। अल मुहिम, ये 5 हदीसें मैंने आपके सामने रखी जिससे मालूम हुआ कि बालों की जो सफ़ेदी है उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखें कुछ और हदीसें जो दूसरे अंदाज में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाए। पहली हदीस ये कि बाद लोगों को बेचैनी की एक आदत होती है, वो चुन चुन कर अपने सर के सफेद बाल निकाल देते हैं या दाढ़ी के सफेद बाल निकाल देते हैं। हज्जाम से कह देते हैं कि भी निकाल दो, घर में बच्चों से कहते हैं कि उखाड़ लो, या खुद आईने के सामने खड़े होकर उखाड़ लेते हैं। हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन चीजों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया उससे रुक जाना यही ईमान की निशानी है। चाहे वो छोटी हो चाहे बढ़ाने के बाल की कोई हैसियत नहीं है। हम कंघी करते हैं तो हमारे सर के कई बाल झड़ जाते हैं, कोई हैसियत नहीं, लेकिन इसके अजर के लिहाज से वो हमारे लिए काबिल एहतराम भी हो गए, काबिल हैसियत भी हो गए। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो तिरमिजी शरीफ में आई कि हजरत तलक बिन हबीब बयान फरमाते हैं कि एक दिन बात यह हुई कि अन्न हज्जाम नक़द मिन शारिबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरआ शैबतन फी लहयतिही फअबवा इलैहि फअक़द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही वक़ाल मन शाब शैबतन फिल इस्लाम कानत लहू नूर यौमल क़ियामा। एक मरतबा की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने सर के बाल बनाने के लिए हज्जाम के पास तशरीफ ले गए। हज्जाम ने आपके सर के बाल बना दिए और उसके बाद आपकी मूंछों को भी हज्जाम ने पस कर दिया, मोड़ दिया। उसने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में, दाढ़ी मुबारका में एक सफेद बाल उस हज्जाम को नजर आ गया। तो हज्जाम ने क्या किया, हाथ बढ़ाकर उस सफेद बाल को उखाड़ने की कोशिश किया। तो अल्लाह के नबी ने अपने दूसरे हाथ से उसको पकड़ लिया, कहा कि नहीं नहीं नहीं, मत निकालो उसको, मत निकालो। फिर क्या कहा कि देखो, इस्लाम की हालत में जिसके बाल सफेद हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको एक नूर अता फरमाएगा। छोड़ दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस हदीस पर एक लम्हे के लिए रुकता हूं, कुछ बातें आप लोगों को बतलाना चाहता हूं। हम लोग घरों में कुछ रस्म रीत करते हैं तो बेचारी औरतों को बदनाम करते हैं कि औरतें सुनती नहीं, औरतें ऐसा कर दी। हमारे बाद नौजवान हैं, वो अपने बालों को टेढ़ा मेढ़ा जैसे चाहे वैसे बना लेते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि भाई ये बाल ऐसे कैसे बना लिए, अरे नहीं मौलाना, मैं ऊँग रहा था, अचानक हज्जाम जो है कैंची लगा दिया। बेचारा हज्जाम बदनाम, ख्वाहिश इनकी और बदनाम हज्जाम। दाढ़ी पर ऐसी ही कैंची चला देते हैं, सर के बालों पर ऐसी ही कैंची चला देते हैं, कहते हैं कि नहीं हज्जाम ने कर दिया। नहीं, यहाँ ये बात मालूम हुई, हजामत बनाते वक्त इंसान को बेदार रहना चाहिए। उसकी दो वजूहात है। उस जमाने में जो हज्जाम थे वो मुसलमान थे और ये जो हज्जाम थे वो भी सहाबी और रसूल थे, कोई आम आदमी नहीं थे, सहाबी और रसूल थे। आप जब असलाफ की सीरत को पढ़ेंगे तो कई असलाफ के बारे में आप ये पढ़ेंगे कि वो हज्जाम थे लेकिन अपनी जगह बड़े मुहद्दिस थे, उनका पेशा हजामत का था। ऐसे हजरत अता बिन अबी रिबा वगैरह के वाक़यात के अंदर ये बात आती है कि एक मरतबा हजरत अता जो है उम्रे के लिए गए और हज्जाम के सामने बैठ गए। तो हज्जाम ने उनको नसीहत किया कि देखें वक्त लगेगा, हजामत बनाए तक खाली ना बैठें, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहें। तो इस तरीके से उस जमाने के हज्जाम बड़े साहिब इल्म हुआ करते थे। अब हम तो हमारे पास तो गैर मुस्लिमों को ही हज्जाम समझा जाता है। अगर कोई मुसलमान हजामत बनाए तो ताज्जुब करते हैं। तो अब जाहिर बात है गैर मुस्लिम उसके पेट में हो सकता है कि दर्द हो, लिहाजा वो आप ऊँग रहे हो वो दाढ़ी छोटी कर दें। इसीलिए अल्लाह के नबी की हदीस बताती है कि आप बेदार रहें। क्यों? वो सहाबी वो हज्जाम ने क्या किया, दाढ़ी का एक बाल निकालना चाहा तो अल्लाह के नबी की बेदारी थी ना, हाथ पकड़ लिया, लेकिन नहीं ये काम मत करो, ये काम मत करो। फिर फजीलत बताया एक बात। इसीलिए हमारे नौजवानों को हीले हवाले और बहानों से काम नहीं लेना चाहिए, वो बेदारी का मुजाहरा करें। कहीं पर खैंची के बजाय अगर हज्जाम का वस्तरा नींद की हालत में चल गया तो रग फट जाएगी, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? मारोगे उसको, तोड़ोगे? नहीं, तो हीला चलने वाला नहीं होता, बेदार रहे। एक दूसरी हदीस इस दिन में आई कि हजरत अमर बिन शुआयब बयान फरमाते हैं अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन नत्फ़ि शैब व क़ाल इन्नहु मिन नूरिल इस्लाम, के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने बालों को मत उखेड़ो, सफेद बालों को मत उखेड़ो, क्योंकि ये इस्लाम का नूर है, तुम्हारी शनाख्त है कि तुम मुसलमान हो। चलें, यह चंद हदीस थे। इस पर सहाबा इकराम का रद्द अमल क्या है, कुछ सहाबा इकराम का रद्द अमल भी देखें। पहला रद्द अमल वो ये है कि हजरत कतादा बयान फरमाते हैं कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु काना यकरहु नत्फ़ रजुली अश्शारतल बैज़ा मिन रअसिही व लहयतिही, कि हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जो खादिम रसूल थे वो सर और दाढ़ी के बालों से सफेद बालों को निकालना नापसंद किया करते थे। कहा कि नहीं ये मत निकालो, ये उसी तरीके से छोड़ दो। उसी तरीके से एक और रिवायत में यह बात आई, हजरत सईद बिन जुबैर के बारे में कहा गया, हजरत कतादा कहते हैं क्या उज़्ज़िबा रजुलुन फी नत्फ़ि शैब, हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, सईद बिन जुबैर, क्या आदमी अगर सफेद बाल को उखाड़ देगा तो उसके बदले में अजाब दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, यह सहाबा का कौल है। क्यों अजाब दिया जाएगा? आप बोलेंगे कि भाई सहाबी का कौल है, अजाब कैसे दिया जाएगा? अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी की जो मुखालिफत करेगा वो अजाब से दो चार किया जाएगा।
अल्लाह के नबी की अल्लाह के नबी ने क्या ना करो ना करो बस खलास, अगर कोई करता है तो अजाब दिया जाएगा। क्यों? अल्लाह के नबी की मुखालिफत मौजिब अजाब है। ये रद्द अमल साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का था। खुद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद बालों को उखाड़ना नापसंद किया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, अन्ना नबियल्लाहि काना यकरहु सुफ़रत यानी अल खुलूक़ व तग़यीर अश-शैब यानी नत्फ़ अश-शैब। और भी बातें आगे हदीस के अंदर बयान की गई हैं। ये सुनन कुबरा लिल बैहक़ी के अंदर ये हदीस बयान की गई, वो ये कि बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफरा को नापसंद किया करते थे। सुफरा के माने यानी खुलूक को, यानी ऐसी खुशबू जिसका रंग पीला था और उसके जरिए से बाल को रंगने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते थे। खुलूफ उस जमाने का कोई केमिकल था, घास वगैरह से तैयार किया जाता था, और ऐसे ही सफेद बालों को उखाड़ना यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद था। अब सवाल यह पैदा होता है कि अब मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, जवानों में अगर सफेद बाल हो गए तो क्या करना चाहिए? भाई सफेद ही रखेंगे? जैसे हमारे बहुत से भाई हैं, वो लोग अपने सफेद बालों को रंगने के लिए खिजाब इस्तेमाल करते हैं। खिजाब के बारे में एक बात सुने कि खिजाब एक रंग को नहीं कहते, हर वो रंग जो बाल रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है खिजाब। चाहे वो काला हो, लाल हो, पीला हो, नीला हो, हरा हो, कोई भी कलर हो, उसको कहा जाता है खिजाब। हमारे पास बाद लोग बोलते हैं खाली काले रंग को खिजाब समझते। नहीं नहीं, खाली काला रंग नहीं, काला भी खिजाब है, दूसरा रंग भी खिजाब है। तो हमारे पास बाद लोग, बल्कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जिनके बाल सफ़ेद हो गए चेहरे के और सर के, तो वो लोग जाकर डाई करवाते, काली डाई करवा लेते, काली डाई। सुभान अल्लाह। क्यों? ताकि जवान नजर आए, उनके सफेद बाल छुप जाएं। लेकिन आप जरा देखें, जब यही काला रंग फीका पड़ता है तो बाल इंतहाई घिनौने नजर आते हैं, चेहरे पर और सर से बदसूरती नजर आती है हम लोगों को। आईने में देखिए, आप मालूम होगा। एक दूसरी बात कि जब आदमी काला खिजाब इस्तेमाल करता है तो वो काला अलानिया पहचाना जाता है। हर कोई कह सकता है कि भाई आप काला रंग लगा कर आए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सर के बालों का जो कालापन है उसमें एक लचक और खूबसूरती दिया। इसकी असलियत को कोई भी रंग बराबर नहीं कर सकता। अलानिया पहचाने जाएंगे, आप अलानिया पहचाने जाएंगे कि आप काला रंग लगाए हैं। एक बात यह मायूब चीज है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद फरमाया। इस दिन में 3 मसाइल हैं जो आपके सामने रखनी है। इन सारे मसाइल का इख्तिसार ये, सिवाय काले के हम कोई भी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मेहंदी हो, चाहे ब्राउन कलर हो या दूसरा कलर हो, लेकिन काला लगाने से अल्लाह के नबी ने खास तौर पर नापसंद किया। उसकी इल्लत क्या है? आगे हदीस में आएगी कि यहूद का तरीका था कि वो अपने सफ़ेद बालों को काला रंग लगाया करते थे। अल्लाह के नबी ने कदम कदम पर यहूदियों की मुखालिफत की, इसीलिए अब कोई मुसलमान काला खिजाब लगा ही नहीं सकता। एक दूसरी बात, वो बात आने से पहले हम आपके सामने सफाई देना चाहते हैं ताकि बात छूट ना जाए। बाद लोग कहते हैं नहीं मैं काला रंग नहीं लगाया, काली मेहंदी लगाया। क्या कहते हैं? काली मेहंदी। अल्लाह बेहतर जाने, बॉटनी का तालिब इल्म जानता है कि मेहंदी का रंग काला भी होता है या नहीं होता है। जहां तक हमने किताबों में पढ़ा, ऐसा कोई दरख्त ही नहीं है जिसकी मेहंदी काली हो। मेहंदी को हिना कहते हैं और हिना का एक खास रंग होता है जो दिलों को सुरूर कर देता है। काला रंग हिना में नहीं आता। हाँ, लामोहला मेहंदी में कोई ना कोई केमिकल मिला के उसको काली मेहंदी का सबूत दिया जाता है। नहीं तो अगर आप में से कोई अगर बॉटनी का तालिब इल्म हो तो बता दे कि काली मेहंदी का भी दरख्त होता है। ये तो हमने ना पढ़ा है और ना हमने देखा है। हो सकता है कि आपके इल्म में हो,
लोग धोखा देने के लिए नहीं खिताब नहीं लगाया, बल्कि काली मेहंदी लगाया। दोस्त, मेहंदी काली नहीं होती, काले से ही तो अल्लाह के नबी ने रोका है। चाहे वो मेहंदी हो और चाहे वो काला खिताब हो ना, नहीं लगाया जाएगा। साफ अल्फाज हदीस के अंदर आए हैं। चुनाचे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस बयान फरमाई, उन अहादीस में से पहली हदीस ये जो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर आई, गय्यरुश शैबा वला तशब्बहु बिल यहूद। ऐ लोगो, तुम अपने बालों की सफेदी को रंग से बदल डालो और यहूदियों की मुशाबहत इख्तियार न करो। पहली चीज, यहूदियों की मुखालिफत करने के लिए हमारे बालों को रंग सकते हैं। दूसरी हदीस, इन्नल यहूद वन नसारा ला यसबगून फखालिफूहुम, के यहूद और नसारा अपने बालों को रंगीन नहीं करते, तुम रंग कर उन लोगों की मुखालिफत करो। तीसरी बात, इस दिन में ये आई, कान यलबसुल निआल अस्सबबिय्यत व युसफ्फरु लहियतहु बिल वर्स वज़्ज़ाफ़रान व कान इब्न उमर यफ़अलु ज़ालिक। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों में जर्द खिजाब लगाया करते थे और अपनी दाढ़ी को उसके जरिए से जर्द करते थे। कैसे जर्द बनाते थे? बिल वर्स के जरिए से, जाफरान और वर्स मिलाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने बालों को रंगा करते थे। ये वर्स जो है यमन से आने वाली एक घास, उस घास का रस निकाल कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाफरान में मिलाकर अपने दाढ़ी में और अपने सर के बालों में लगा लिया करते थे। हालांकि आगे हदीस आएगी तो मालूम होगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर में ज्यादा सफेद बाल नहीं थे। उनको उंगलियों पे गिना जा सकता इतने ही सफेद बाल थे, आपको उनका शुमार किया जा सकता। उसके बावजूद भी आप उसमें वर्स लगाया करते थे और या जाफरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया करते थे। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि इसकी पैरवी में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी अपने बालों को और इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु भी अपने बालों को इसी तरीके से रंगीन किया करते थे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस जिसमें आपने फरमाया, हजरत अबू ज़र इस हदीस के रावी, इन्ना अहसन मा गुय्यरा बिही हाज़ा शैबु अल हिनाउ वल कतम, के देखो कि अपने बालों को हिना यानी मेहंदी और कतम के जरिए से रंग बदल लिया करो, रंगीन कर लिया करो। ये जो हदीस मैंने आपके सामने रखा, उसका खुलासा यही है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों को रंगने का हुक्म दिया। सफ़ेद बालों को सिवाय काले के किसी भी रंग में रंगा जा सकता है, लेकिन काला रंग हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। जैसे आगे एक हदीस आएगी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अल्फाज के अंदर बयान फरमाया कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद इस्लाम लेकर आए और उनको अल्लाह के नबी की खिदमत में ले जाया गया, तो हज़रत अबू बकर के वालिद अबू क़हाफ़ा के बाल सगामा बोटी की मानिंद सफ़ेद हो गए थे, बिल्कुल सफ़ेद चमकदार बाल हो गए थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कबूल इस्लाम के बाद हज़रत उमर से कहा कि जाओ अपने वालिद को ले जाओ और उनके इन सफ़ेद बालों को दूसरे रंग में बदल दो। याद रखना, काला खिजाब इस्तेमाल नहीं करना। सख्ती से अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर से कहा कि उसका रंग बदलो और काले रंग से बचो। अल्लाह के नबी ने जब काले से कह दिया कि बच जाओ, तो हम लोग बच जाना, इसी में ना जाते। क्यों? उसूल क्या है? मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज तुमको दें उसको ले लो और जिस चीज से तुमको रोकें उससे तुम रुक जाओ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी। एक और बात जो हदीस में आई वो बात यह कि उम्र की वजह से भी बाल का सफ़ेद होना ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ बुजुर्ग रहते हैं, उनके बाल बड़ी उम्र के बावजूद भी काले ही रहते हैं, सफ़ेद नहीं होते। सहाबा में भी बाज़ ऐसे बुजुर्ग थे, सहाबा में भी बाज़ ऐसे बुजुर्ग थे, उन पर अल्लाह तबारक व तआला का फजल हुआ। जैसे एक हदीस में आता है, अबू ज़ैद बिन अख्तब बयान फरमाते हैं, मसह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु अला वजही वदआली, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ रखा और आपने इस हाथ फेरा और फेर कर मेरे हक में दुआ दिया था, मेरे हक में यह दुआ दिया था
और वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाई। क़ाल अज़रा अन्नहु आश मिअतन व इशरीन सना वलैस फी रअसिही इल्ला शअरातिन बैज़, के 120 साल की उम्र इन्होंने पाया, 120 साल की उम्र इन्होंने पाया, सिवाय चंद बालों के कोई भी बाल इनका सफेद नहीं था। सुभान अल्लाह। हालांकि उम्र 120 की थी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। अल्लाह के नबी ने दुआ दिया। ऐसे ही अबू ज़ैद अंसारी बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को एक दिन मैंने पानी पिलाया और उस प्याले में बाल आ गया था, तो मैंने उस बाल को साफ किया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी अता फरमाया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी कि अल्लाहुम्मा जम्मिलहु, ऐ अल्लाह इसकी खूबसूरती को सलामत रख। ये सहाबी रसूल 94 साल की जिंदगी पाए, लेकिन उनके सर में एक बाल भी सफेद नहीं था। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह के नबी की बाद सहाबा के साथ अल्लाह के नबी की दुआएं थीं और उन दुआओं को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया, तो उनके साथ जिंदगी के हालात बदल गए। ऐसे सहाबा की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। इसी तरीके से हजरत उमर बिन हुमुक बयान फरमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अमतिहु शबाबहु फलक़द अतत अलैहि 80 सना ला यरा शअरहु बैज़ा, के ऐ अल्लाह इसकी जवानी को सलामत रख। इस दुआ का फ़ायदा यह हुआ कि वो 80 साल की ज़िंदगी हासिल किए, लेकिन इन 80 सालों में कभी भी आपके सर में कोई सफ़ेद बाल नहीं था। मालूम क्या हुआ? ये अल्लाह की तरफ से फजल है। सफ़ेद बाल जिसको चाहे अल्लाह तबारक व तआला अता कर दे, तो उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम उस पर सब्र करें। अपने बालों को रंग सकते हैं, लेकिन काले बालों से गुरेज करें। एक हदीस, बड़ी प्यारी हदीस है, और इस हदीस को पहली मर्तबा मैंने भी इब्न अबी शैबा के अंदर पढ़ा है कि हजरत सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह बयान फरमाते हैं अव्वलुन नासी अज़ाफ़ ज़ैफ़, सबसे पहला इंसान जिसने मेहमानी का, मेज़बानी का शर्फ हासिल किया। वअव्वलुन नासी क़स्स शारिबहु व क़लम अज़फ़ारहु वस्तहद्दा, सबसे पहला आदमी जिस आदमी ने अपनी मूंछों को बस किया और अपनी नाखूनों को काटा और अपने ज़ेरे नाफ को जिसने साफ किया। फिर फरमाया वावलुन नासी उख्तुतना, कि सबसे पहला आदमी जिसकी खतना की गई, खतना हुई। व अव्वलुन नासी रअश्शैब, सबसे पहला आदमी जिसके सर में सफेद बाल देखे गए। फ़क़ाल या रब, कहा कि ऐ रब मा हाज़ा, ये क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया अल विक़ार, क़ाल रब्बी ज़िदनी विक़ारन, कहा कि ये विक़ार है। तो उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह तू मेरे विक़ार को बुलंद फरमा, और ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। सुभान अल्लाह। देखें पहला बाल हज़रत इब्राहीम के सर में आया। ये बात रिवायत में आई, हज़रत सईद ने कहा, और उन्होंने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह ये क्या है? कहा विक़ार है। किसको कहते हैं विक़ार? रोब, दबदबा, बड़ापन, एहतराम, काबिल एहतराम अल्लाह ताला इसके जरिए से बना देता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कि नहीं, ये सफेद बाल की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोले। कहा कि रब्बी ज़िदनी विक़ारन, ऐ अल्लाह मेरे विक़ार को तू मुदावमत अता फरमा, लंबाई अता फरमा। चुनाचे मेरे मोमिन भाइयों, आज के इस खुतबे में इन अहादीस पर हमने रोशनी डाली। इस मौजू पर चूँकि हम ये देखते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे भाई और घरों में हमारी बहनें इन सफ़ेद बालों को लेकर बड़े परेशान होते हैं, लिहाजा ये अहादीस उनके लिए दिलासे का, हौसला अफजाई का सबब बनेंगे। ये कोई बाई से शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि ये विक़ार की बात है। ईमान का नूर है, मुसलमान का नूर है, मोमिन का नूर है, इंसान का विक़ार है, क़यामत के दिन का नूर है। लिहाजा हम इस पर पशेमान होने की कोशिश ना करें। ये चंद बातें थीं जिसको हमने आपके सामने रखने की कोशिश किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाएँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला दीन को समझने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो। रब्बुल आलमीन क़ैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त करने वालों की रिहाई के असबाब को आसान फरमाएँ।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले ईमान पर रहम करम का मामला फरमाएँ। ऐ अल्लाह हमारे मसाजिद की मदारिस की तो हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह हमारे दुआत मुबल्लिगीन और उलमाए किराम की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह काफिरों के दीदे तर होने से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग बीमार हैं उन्हें सेहत आजिला और शफाए कामिला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे भाई उज़ैर जो इस मस्जिद के मुसल्ली हैं, ऐ अल्लाह कैंसर के मर्ज से लड़ रहे हैं, ऐ अल्लाह उनको सेहत अता फरमा। ऐ अल्लाह जनाब अब्दुल हक साहब को जो डायलिसिस चल रहा है, अल्लाह उनको सेहत सलामती अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मजलिस में बहुत से बीमार हैं और हमारे घरों में बहुत से बीमार हैं, ऐ अल्लाह हम सबको सेहत आजिला नसीब फरमा। हमारी दुआओं में शफा का अंसर नसीब फरमा। हलाकत कैद अमराज से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर रख, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इन्नल हम्दलिल्लाह लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वसल्लि वसल्लिम अला जमील अंबिया वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वस सहाबति रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरद्दीन वख़्ज़ुल मन ख़ज़लद्दीन वदम्मिर अअदाअद्दीन वंसुर इबादकल मुख़लसीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना व क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना अन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। तवफ़्फ़ना मुस्लिमन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्ज़ातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिजमीइ मौतनल मुस्लिमीन अल्लज़ीना शहिदू लका बिल वहदानिय्या। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरहमहुम वआफ़िहि वअफ़ु अन्हुम वअक्रिम नुज़ुलहुम ववस्सिअ मुदख़लहुम वनक़िहिम मिन फ़ितनतिल क़ब्रि वअज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिल मुस्लिमीन वअस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअिन अनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िग़ जमअहुम व ख़र्रिब आज़ालहुम व अंज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रौआतिना। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रौआतिना। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इबादल्लाह यरहमुकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़यि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदउहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।